राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अवेकन इनर कनेक्शन सोनी। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे। तो दोस्तों, गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। भगवान ने भी अपने आप से बड़ा स्थान गुरु को दिया है। हमने हमेशा ही लोगों को, बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है कि जब गुरु अपनाते हैं तभी दीक्षा या नामदान या उनकी शरणागति मिलती है। ग्रंथों में भी, किताबों में भी हमने बहुत कुछ पढ़ने को मिला है। मगर जो मनुष्य अपनी आत्मा के स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उनको कुछ अनुभवों से भगवान खुद आत्म ज्ञान देते हैं। और यह तभी होता है जब गुरु की आज्ञा होती है। यह तो सच है कि जब गुरु दीक्षा या नामदान देते हैं तो वह आपकी सपोर्ट में खड़े होते हैं और आपका साथ देते हैं, परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं। कई लोग अपने गुरु पर अपनी हर अच्छी बुरी दशा, दुख सुख, अच्छे बुरे कर्म छोड़ देते हैं और गुरु मदद भी करते हैं। मगर ऐसे लोग बुरे कर्म करते ही रहते हैं और हर बार उनसे माफी मांग लेते हैं और ये कह देते हैं कि हम भूले भटके बच्चे हैं, वो जानते हैं, वो हमें माफ कर देंगे। और गुरु माफ भी करते हैं। मगर वो लोग जब नाम दान दीक्षा का सही मतलब ही नहीं समझ पाते और संसार की वस्तुएं, रिश्तों, दुख सुख के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और हमेशा ही अपने किसी न किसी दुख सुख को या किसी रिश्ते की वजह से हमेशा गुरु की शरणागति, मतलब हम जैसे कह देते हैं कि हमारे गुरु हमारे पे कृपा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमने कुछ गलत कर दिया तो वो हमें माफ़ करेंगे, वो हमारे लिए ये कर देंगे, हमारा घर बनवा देंगे, ये वो, मतलब बहुत सी डिमांडें जो होती हैं वहाँ पे गुरु को ले आते हैं। मतलब गुरु के नाम का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनको जो नामदान का सच्चा सुख है और वो आनंद है, वो उनको मिलता ही नहीं है। अम, जिसे हम आत्म आनंद कहते हैं, आत्मा को आनंदित कर देने वाला ऐसा अ, जाप या ऐसा ध्यान जो अंदर तक हमारी सोल को अपने आप से मिलवाता है। दुनिया ये भूल जाती है हमने नामदान या दीक्षा क्यों ली थी। गुरु नामदान दीक्षा इसलिए देते हैं ताकि आप अपने जन्म मरण से बाहर निकल आए, अपनी आत्मा को जानें और आत्म ज्ञान को प्राप्त करें और अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो अब कैसे जानें कि सच में गुरु ने आपको अपना लिया है। गुरु की दृष्टि आत्मा के स्तर पर आप पर पड़ चुकी है। गुरु आपसे अंतर आत्मा से जुड़ चुके हैं और उन्होंने आपको चुन लिया है परमात्मा से मिलन की उस यात्रा के लिए जिसमें अब आपको कर्मों का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। कर्म बंधन से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त होंगे। जब भी कोई ध्यानी या नाम जापी ध्यान में बैठता है, दिन का थोड़ा समय, कम से कम 2-3 घंटे नाम सिमरन या जाप में बैठता है, तो धीरे धीरे उसमें अच्छी ऊर्जा बनने लगती है जिसे हम पॉजिटिविटी कहते हैं और आनंद का भाव सदा बना रहता है उसमें। ऐसे में जब बिना इमेजिनेशन या बिना सेंटर आई पे ध्यान दिए हम जब ध्यान में, मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं और ध्यान के वक्त हमारी आईज अपने आप थर्ड आई पर जाने लगती हैं। मतलब जब भी हम नाम जप के लिए कई बार बैठते हैं, कई लोग आधा घंटा बैठते हैं, कई लोग घंटा बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं। मतलब अगर आप के पास टाइम नहीं है तो आप आधा आधा घंटा बैठते हो दिन के थोड़े थोड़े पोर्शन में, मतलब दिन के कुछ समय में, सुबह शाम दोपहर को ये टाइम बांध लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर पूरा एक टाइम नहीं बनता कि आप 2-3 घंटे बैठो, बट दो, मतलब कम से कम दिन में 2 टाइम सिमरन आपको जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब लगातार आप डेली रूटीन में मेडिटेशन पे बैठते हैं, नाम जप में बैठते हैं, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आपकी आइज अपने आप ही, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग स्पेशल इस चीज़ पे अभ्यास करते हैं कि हम थर्ड आई ओपन करें या
इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि हमारे गुरु हमारे पास हैं, या गुरु का नाम लेते हुए मतलब एक मतलब इमेजिनेशन में एक कल्पना करना। मगर कई जब आप एक ध्यानी, एक मेडिटेशन करने वाला इंसान डेली रूटीन से ये काम करता है, तब एक दिन ऐसा होता है कि जब हमारी आइज अपने आप ही थर्ड आई पर जाने लगती हैं, और अचानक से आपकी थर्ड आई पर जब आपको ऐसा लगे कि आप बिना मतलब कोशिश किए, आप कोशिश नहीं कर रहे अपनी थर्ड आई पे नज़र ले जाने की, मगर फिर भी अगर आपकी थर्ड आई पे अचानक से बार बार नज़र जा रही है जाप के वक्त पे, आपके मेडिटेशन के टाइम पर, नाम सिमरन के टाइम पर, तब आप देखेंगे कि जब बार बार ऐसा होने लगता है तो अचानक से एक दिन आपके थर्ड आई पे तेज प्रकाश में आपको गुरु की, अपने गुरु की, जिसको जिसका भी आप नाम जप करते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी छवि आपको अपनी थर्ड आई पे प्रकाशित हुई नज़र आएगी। एकदम से आपको लगेगा कि बहुत तेज रोशनी हमारी थर्ड आई पे है, और उसमें आपको दिखेगा कि जैसे आपके जो गुरु हैं वो आपके गुरु उस गोल्डन लाइट के अंदर उनकी छवि बनी हुई है और वो खुद विराजमान है। और अब आप जब भी ध्यान में बैठते हैं तभी आप देखेंगे कि थर्ड आई पर तेज प्रकाश गोल्डन लाइट में, जिसमें गुरु आपको हमेशा मस्तक पर दिखते ही रहते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि गुरु ने सच में आपको अपना लिया है। आप गुरु के प्यारे बन चुके हैं और उनकी सच्ची दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। और अब आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु की आज्ञा मिल चुकी होती है। आप गुरु के संरक्षण में आ चुके होते हैं और गुरु आपकी आत्मा से जुड़ चुके होते हैं, जिसमें आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर पाते। आपके रास्ते बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि आप हर कर्म बंधन से और हर दुख से छूटते जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि गुरु के नाम जप की महिमा और शरणागति को अच्छे से समझ पाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।